वीडियो में आपको जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं उनका नाम है धर्मा। आगे आगे सिर पर सामान उठाए पटना रेलवे स्टेशन पर धर्मा चल रहे हैं। पीछे पीछे उनकी सुरक्षा में 2 सिपाही। ये दृश्य देखकर सोच में पड़ गए होंगे, हम भी पड़ गए थे, क्योंकि ये किसी को पकड़ने नहीं आए ये पुलिस वाले, बल्कि धर्मा को सुरक्षा दे रहे हैं। कुली की सुरक्षा पुलिस कर रही है ना अचरज वाली बात। हमको भी अचरज हुआ और किसी को भी हो सकता है। तो कहानी क्या है? कहानी की शुरुआत दरअसल 10 साल पहले होती है। क्या हुआ था? पटना में हुई एक घटना से बम ब्लास्ट हुए थे, एक के बाद एक। तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली होनी थी। तो इसका धर्मा से क्या लेना देना? तारीख थी 27 अक्टूबर 2013। देश इलेक्शन मोड में था। राजनीतिक विमानों से आसमान और नेताओं के भाषणों से मंच गूंज रहा था। जनता अपना चुनावी मोड बनाने में व्यस्त थी। 10 साल की कांग्रेसी सत्ता को बदलने का जिम्मा भाजपा की ओर से मिला था नरेंद्र मोदी को। मोदी लगातार रैलियां कर रहे थे। इस बार मोदी के विमान को पहुंचना था पटना। ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली थी। हजारों की भीड़ मोदी को सुनने का इंतजार कर रही थी। मंच पर तभी भाजपा प्रवक्ता रहे शहनवाज हुसैन भाषण दे रहे थे। अचानक एक धमाका हुआ, सब तितिर बितिर हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। ये धमाका किसी सिलेंडर के फटने या जश्नी पटाखों का नहीं था, वो धमाका बम का धमाका था। एक के बाद एक कई धमाके हुए। भीड़ जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। लोग डरे हुए थे। इन धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाके मोदी के आने से पहले हुए। हालांकि इसके बाद ही मोदी आए और उन्होंने भाषण भी दिया और पूरा माहौल, पूरा चुनावी परिणाम बदल कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व ऐतिहासिक रैली में आतंकवादियों ने हमला बोला। बिहार के अनेक निर्दोष नागरिक मारे गए। एक बम धमाका इससे पहले पटना रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म पर हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 10। शौचालय के पास हुआ था वो धमाका। उस वक्त कुली धर्मा स्टेशन पर आराम कर रहे थे। जी, वही धर्मा जिनको सुरक्षा मिली हुई है। धमाके की आवाज सुनते ही स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग बाहर की ओर भाग रहे थे, मगर धर्मा लोगों की दौड़ में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस आतंकी को पकड़ने की कोशिश की जिसने धमाका किया था। वो धर्मा की नजरों के सामने था। आतंकवादी इम्तियाज अंसारी को धर्मा ने दौड़कर धर दबोचा। बिना डरे, बिना जान की परवाह किए धर्मा ने पूरी दमदारी से यह सुनिश्चित किया कि आतंकी इम्तियाज भागने ना पाए। उसने भागने की बहुत जहमत की, मगर आखिरकार धर्मा ने उसे पुलिस के हवाले कर ही दम लिया। ऐसा करके धर्मा ने अपना धर्म निभाया। मगर इसके बाद से धर्मा को मिलने लगी धमकियां। यहां तक कि पाकिस्तान से फोन आए, डराया गया, धमकाया गया। कुछ लोगों ने धर्मा से मारपीट भी की। इसके बाद धर्मा ने सरकार से गुहार लगाई, सुरक्षा दीजिए। सरकार ने नहीं सुनी तो कोर्ट पहुंच गए। लगातार प्रयासों के बाद पटना हाईकोर्ट ने 2016 में धर्मा को एक जीआरपी गार्ड की सुरक्षा प्रदान की, मगर इस सुरक्षा घेरे की रेंज सिर्फ प्लेटफॉर्म परिसर तक सीमित थी। घर बाहर कहीं जाने पर सुरक्षा नहीं मिलती थी। धर्मा ने फिर से प्रयास किया। वो कहते हैं ना, उम्मीद की उम्र अक्सर लंबी होती है। 2016 से 2023 आ गया। कोर्ट में मसला चलता रहा और अब जाकर धर्मा को 2 सिपाहियों की सुरक्षा मिली, जिनका दायरा बढ़ गया है। 2 जवान 24 घंटे इस बुजुर्ग कुली धर्मा की सुरक्षा में रहते हैं और वो पूरी दमदारी से अपना काम करते हैं। जब धर्मा 2 गार्डों की सुरक्षा के साथ लोगों का सामान उठाते हैं तो नज़ारा देखने वाला होता है। कुछ लोग इस नज़ारे को देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ ठहर कर सोचने लगते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ मुंह बनाकर जलते भुनते भी हैं जो धर्मा के साथ काम करते हैं। हंसी ठिठोली भी होती है। हमारी नज़र में ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है और उससे भी ज़्यादा ये ताकतवर तस्वीर है। वीडियो में नजर आ रहे ये गार्ड किसी नेता, मंत्री, बाहुबली या रसूखदार को सुरक्षा नहीं दे रहे। उन्हें तो अपने आप सुरक्षा मिल जाती, मगर यहाँ देश के एक आम नागरिक, एक वोटर, एक सामान्य व्यक्ति को सुरक्षा देनी पड़ रही है, क्योंकि उसने ना सिर्फ आतंकी के सामने बहादुरी दिखाई बल्कि पूरी खुददारी के साथ केस लड़कर ये सुरक्षा पाई है। ये धर्मा के मजबूत इरादों की तस्वीर है, जिसने हार नहीं मानी। जिस कानूनी दांवपेच से लोग दूर भागते हैं, अच्छे लोग कहते हैं अरे यार कौन कोर्ट कचहरी करेगा, वकील चक्कर में कौन पड़ेगा, कौन जाके अदालत में पेश होगा, न्यायालय में जाने से लोग डरते हैं। उसी कानून के सामने धर्मा डटे रहे। 10 साल
2016 से 2023 और उससे पहले 10 साल लड़ाई लड़ी, दृढ़ इरादों और निश्चय के साथ कानून व्यवस्था पर भरोसा रखा और देखते देखते ये वक्त भी आ गया। आखिरकार धर्मा को जीत मिली, धर्मा को 2 पुलिस वालों की सुरक्षा मिली। आज धर्मा की पहचान एक कुली की तरह भी बन चुकी है, जिनकी सुरक्षा में 2 पुलिस के गार्ड चलते हैं। आज के मतलब आप पटना स्टेशन पे पहुंचे और किसी से आप धर्मा के बारे में पूछेंगे तो ज़रूर बता देगा, आसपास के लोग भी बता देंगे कि वो जा रहे हैं धर्मा या वहाँ पर हैं, उनके साथ 2 जवान दिखते ही रहते हैं। आज तक के सुजीत गुप्ता ने धर्मा से बातचीत की। धर्मा ने उस दिन पूरी घटना के बारे में क्या बताया, साथ में ये भी कि जब लोग उन्हें 2 गार्डों की सुरक्षा के बीच सामान उठाते देखते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। सुनिए धर्मा को, उन्होंने क्या बताया। 27 अक्टूबर 2013 गांधी मैदान में हुंकार रैली का प्रोग्राम था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे। उसी समय 9:30 बज रहा था, शौचालय में बम ब्लास्ट हुआ। तो हम इसी अपना रूम में कुली विश्राम गृह में थे। यहाँ से निकल के अपना लाठी वहाँ जाके दरवाज़ा पर गए तो दरवाज़ा खोला, बंद किया। हमको शंका हुआ तो उसको जाके पकड़े, इम्तियाज अंसारी को। पकड़ने के बाद यहाँ से फिर हम प्रशासन को अपना सौंप दिया। सौंपने के बाद अपना जो भी उन लोग का FIR करना था, हम उसमें सीरियल लिस्ट का गवाह भी हूँ, पकड़ा भी हूँ। पकड़ने के बाद हमारा 16 में घटना हुआ, मतलब 10 नंबर प्लेटफार्म पर आप पर हमला हुआ। और उसी समय पाकिस्तान से भी हमारा धमकी आया, 50 लाख का ऑफर भी आया। तो मैं लिख पढ़ के सगरे कागज पत्र अपना दिया और उसी समय से अपना हम सुरक्षा की मांग अपन गुहार लगा रहे थे। तो नहीं सुरक्षा हमको मिला तो फिर हम हाई कोर्ट में अपना केस दायर किया। तो हाई कोर्ट से हमारा 16 में GRP में पहला बुडगार्ड मिला। उसके बाद फिर हमको बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा था कि रेल पर सरे तक ले रहता था। फिर हाई कोर्ट से हमारा 23 में अप्रैल में हाई कोर्ट से आदेश हुआ तो सुरक्षा समिति बोर्ड में पास होकर तब जिला से बहुत पैसेंजर लोग पूछते हैं, ऐसे सब लोग नहीं, लेकिन जो IPS JUCL ऐसा लोग जानता है तो वो लोग पूछते हैं। और पैसेंजर जो बहुत ध्यान देता है वही पूछता है कि आपके पीछे मतलब सिपाही है, तो हम बोलते हैं हमारा गार्ड है। तो वो थोड़ा खुशी होते हैं कि चलिए भाई आपको मतलब मिला हुआ है, अच्छा है। आपके लिए ये पूरी जानकारी जुटाई हमारे साथी रजत ने। मेरा नाम है अभिनव पांडे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।